बच्चों की तरबियत। बच्चे के साथ कभी भी बहस ना करें, क्योंकि बहस सिर्फ हम पल्ला या हम उम्र में होती है। अपने आप को नीचे करें और ना ही ये तवक्को करें कि बच्चा आपकी सतह पर आ जाए। बच्चे को हमेशा सवाल करने दें और इसके सवाल का हर मुमकिन हद तक जवाब दें। अगर ना दे सकें तो भी डांटें मत, प्यार से उसे मुनहरिफ करें। बच्चे की तरबियत करना मर्द व औरत और तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। ये सोच हमारे मुआशरे में ख़तरनाक हद तक पनप चुकी है। खुशकिस्मती ये है कि बच्चों को तालीम देना अब इतना मुश्किल नहीं रहा जितना आपसे 10-15 साल पहले था। वालिदैन की तालीम के बारे में आगाही कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए हर ज़िल-शऊर की कोशिश होती है कि वो किसी तरह से अपने बच्चे को किसी भी इदारे से तालीम दिलवाए, ताकि उनका बच्चा इस मुआशरे में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके, जो कि एक खुशाइन तब्दीली है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तालीम देने वाले और दिलवाने वाले दोनों इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं कि बग़ैर तरबियत के तालीम ऐसे ही है जैसे आपने नए कपड़े तो पहन लिए लेकिन नए अफकार को ना अपना सके। आपने जैसे तैसे गाड़ी तो ख़रीद ली लेकिन इसको चलाने के लिए किसी उस्ताद से सीखा ही नहीं। बल्ला शुबह तालीमी इदारों की ये ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो बच्चों की तालीम के साथ साथ ऐसी तरबियत भी करें कि वो अपनी तालीम को सही मानों में मुअस्सिर बनाएं और अपनी सोच में जदत लाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़िम्मेदारी उसी तरह वालिदैन पर भी तो आयद होती है कि वो ज़िंदगी के बारे में अपने तजुर्बात और मुशाहदात से अपने बच्चों को मुस्तफ़ीद करें, ताकि वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करें। हजूर वाला बच्चे को तरबियत इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसका अमली नमूना कई तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद है। मसलन जापान में तो बच्चे की उम्र में वो 9 महीने भी शामिल होते हैं जो उसने अपनी मां के शकम में गुजारा हैं। एक तहकीक के मुताबिक बच्चा अपनी फितरत का 80% अपनी मां से लेता है। मां की सोच, मां की आदत और उन 9 महीनों में मां के जज्बात का उतार चढ़ाव ही बच्चे के मिजाज का तयन करते हैं, और ये सारी चीज़ें इस सलूक पर मुनहसर होती हैं जो इस मां के साथ इस दौरान किया जाता है। हमारे यहाँ इंडो पाक में चौनके औरत की सोच पर उसके मर्द और उसके ससुराल का पहरा होता है, इसलिए बच्चे के मिजाज पर एक से ज़्यादा लोगों के रवैये असरअंदाज होते हैं। अगरचे ये आसान नहीं है कि आप एक मुश्तरका ख़ानदान में रहते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकें, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि औरत को ज़हनी तौर पर आसूदा रखें और इससे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें। ये कोशिश इस बुनियाद का पहला पत्थर साबित हो सकती है जो आप अपने बच्चे की तरबियत में रखेंगे। हमारे यहाँ मुश्तरका ख़ानदान का निज़ाम राइज है, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। यहाँ ना तो शादी के बाद फ़ौरा लड़का लड़की अलहदा हो सकते हैं और ना ही इनके पास ऐसा इख्तियार होता है, लिहाजा जहाँ आपका इख्तियार नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दें और मौजूदा सूरत हाल को तस्लीम करके जो मसाइल हैं इनके हल के बारे में सोचना शुरू करें। बच्चों की तरबियत और मियाँ बीवी की ज़िंदगी दो अहम नकात हैं जो बहस के लायक हैं। यहाँ हमारा फोकस चौनके बच्चों की तरबियत है, अलिफ सीन लिए उसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो मियाँ और बीवी को ये बात समझनी पड़ेगी कि हालात जैसे भी हों उनका आपस का बर्ताव बच्चे की तरबियत पर गहरा असर डालता है, लिहाजा आप दोनों को बड़े तहम्मुल और बरदबारी की ज़रूरत है। वालिदैन की रोक टोक, चचा और फूफी का अमल दखल एक फितरती अमल है। इसमें उलझकर, उनसे बहस करके, उनसे ताल्लुक़ ख़राब करके या उनसे दूर होकर एक घर में रहते हुए ये मसला कभी हल की तरफ नहीं जाता। आप वालिदैन को कुछ कहेंगे तो गुस्ताखी होगी और वो नाराज़ भी हो जाएंगे। चचा को रोकेंगे तो भाई नाराज़ हो जाएगा क्योंकि वो अभी आपकी पोजीशन को समझ नहीं सकता। फूफी से कुछ कहेंगे तो बहन तो नाराज़ होगी, लेकिन बात दोबारा वालिदैन के पास आ जाएगी और आखिर में अगर उन सब के अमल से तंग आकर बच्चे को डांटेंगे तो बच्चे के अंदर नफरत पलने लगेगी। अब मामला ये है कि आपने रिश्तों को भी बरकरार रखना है और अपने बच्चे को भी सिखाना है। उसके लिए कुछ उसूल कार फरमा हैं जिनकी वजाहत में साथ साथ करता चलूँगा। पहला उसूल, आप बच्चे के एक्शन और घर वालों के रिएक्शन के नतीजे में अपना कोई भी रिएक्शन जाहिर ना करें। आमतौर पर होता यह है कि जब बच्चा कोई गलत काम करने लगता है या कर लेता है तो घर वाले, चचा, फप्पो, दादा, दादी इसके रिएक्शन में गुस्से से कुछ बोलते हैं या मार देते हैं, तो बच्चे के माँ बाप अपने माँ बाप की ताबेदारी में इस रिएक्शन को अपना रिएक्शन बना लेते हैं।